मित्रों, मैं विवेक और आज जो है हम लोग आए हैं यूपी एनएचएम के सिलेबस के साथ में। ठीक है, हमने सोचा कि जो है आप लोग अनलेस चीजों को ना पढ़ें, जो भी सिलेबस में दे रखा है उसी को आप पढ़ें। हम लोग बात किसके लिए कर रहे हैं? लैब टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो सिलेबस लेकर आए हैं किसके लेकर आए हैं? लैब टेक्नीशियन के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं टाइम का बड़ा मोल है, तो इस टाइम के मोल को समझते हुए हम लोग टाइम को नहीं गंवाएंगे और इस अनमोल समय का सदुपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो मुद्दे वाली बात क्या है। पहले हम लोग बात करते हैं हिमेटोलॉजी की। ठीक है, ऐसे वो कौन कौन से टॉपिक है जो जिसमें जो है आपका हिमेटोलॉजी पूछा जाएगा। ठीक, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बेसिक हिमेटोलॉजी आपने लेट ही ज्वाइन कर रखी होगी, तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए एक उसमें दिया है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल में कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और क्या होता है? प्लेटलेट होता है। ठीक, ये होती है आपकी ब्लड सेल। इसके अंदर की बात अगर हम लोग जानेंगे तो आपका ब्लड होता है, क्या होता है? ब्लड। इसमें एक पार्ट होता है प्लाज्मा का, दूसरा होता है ब्लड सेल का। ठीक, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है, 6 to 8% आपका प्रोटीन होता है। ठीक, और उसमें क्या होता है? अदर फिर एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं इसमें। ठीक है, फाइब्रिनोजन होता है। तो ये हो गया आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसको हम लोग को पढ़ के जाना है। आरबीसी का बढ़ जाना, आरबीसी का घट जाना, डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना, डब्ल्यूबीसी का घट जाना, प्लेटलेट का बढ़ जाना, प्लेटलेट का घट जाना। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये बातें पढ़ के जानी है। अगला क्वेश्चन कहता है इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल। ठीक, इंडिकेशन क्या होगा? न्यूट्रोफिल बढ़ने का इंडिकेशन क्या होगा? अब देखो यार, पहली चीज न्यूट्रोफिल है क्या चीज? न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी की जो टाइप्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी की पहले दो टाइप्स होती है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। जिसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट है उसे हम लोग बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल आता है। ठीक, स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल आता है, और वहीं आपका एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़कर जाना है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की जो आपकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है? 40 से 65%। ठीक, 40 से 65%, किसी किसी बुक में 40 से 70, 45 से 60, इस तरह की आपकी रेंजेज मिल सकती है। इसका बढ़ जाना क्या कहलाएगा? न्यूट्रोफिलिया कहलाएगा। यदि न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा? न्यूट्रोफिलिया कहलाएगा। यदि न्यूट्रोफिल घट रहा है क्या कहलाएगा? न्यूट्रोपिनिया कहलाएगा। ठीक है, तो इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल, उसके आप सिम्टम देख लीजिएगा क्या इंडिकेशन होता है न्यूट्रोफिल बढ़ने का। ठीक है, अब देखो एक मुद्दे बात बताऊं आपको, तो न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है, लिम्फोसाइट कम हो रहा है, उसको 3 महीने से खांसी आ रही है, तो चीजें टीबी की ओर जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रोफिल आपका 82 है, लिम्फोसाइट आपका 13 है। ठीक, ये जो है, और 3 महीने से खांसी भी आ रही है, तो ये सब चीजें टीबी की ओर ले जाती हैं। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया, हम लोगों को टाइप्स ऑफ ब्लड सेल पढ़ के जाना है, हम लोगों को इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल पढ़ के जाना है। लिम्फोसाइट्स जो हमने बताया अभी, लिम्फोसाइट्स इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है कितनी होती है भैया? 20 से 40% होती है। 40 से 65 वो होती है, 20 से 40 ये होती है। ठीक, लिम्फोसाइट्स। अब देखो इसमें भी होती है आपकी बी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट होती है। इसको हम लोग आपको डीपली पढ़ाएंगे। कंप्लीट ब्लड पिक्चर रिपोर्ट, इसका मतलब है कि ब्लड का पिक्चर कैसा होता है, आरबीसी का शेप क्या है, डब्ल्यूबीसी का शेप क्या है, प्लेटलेट का शेप क्या है, हम लोग उसकी पिक्चर्स को जानेंगे। ये चीज हम आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे कि कौन सी सेल किस शेप की है, उसका साइज क्या है, कितने माइक्रोमीटर की है।
इन सब चीजों को, ठीक है। और देखो भैया अगला टॉपिक क्या है आपका, ब्लड बैंक से क्या क्वेश्चन आएंगे, तो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ठीक, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। पिछले लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप है, जो एग्जाम लास्ट ईयर में यूपीएनएचएम का जो बच्चे दिए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इम्यून हेमेटोलॉजी, इस टॉपिक में बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हुई थी, आईजीएम, लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी, गौर के क्वेश्चन इसी में से आया था। इस टॉपिक को हम लोग खूब अच्छे से आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आईजीएम यही टॉपिक घोर के पूछा था, ठीक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी, इंडिकेशन ऑफ स्पुटम। अब देखो भैया स्पुटम कैसे सारा इंडिकेट करेगा। अब देखो मान लो खांसते हो आता है, अगर मान लो येलो स्पुटम आ रहा है तो क्या क्या दिखाएगा, येलो स्पुटम का मतलब क्या होता है। यदि ब्लडी स्पुटम आ रहा है तो क्या शो करेगा, मतलब कि हम लोग स्पुटम पढ़ेंगे, स्पुटम में दिया होगा कलर, तो यदि किसी पेशेंट को स्पुटम कैसा आ रहा है, येलोइश आ रहा है, तो उसका क्या मतलब, उनको कौन सी बीमारी हो सकती है। यदि किसी पेशेंट का स्पुटम ब्लडी आ रहा है उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, बस यही है यार, कुछ नहीं है। जॉन्डिस में सिम्टम, जॉन्डिस के लक्षण हम लोग यार पीलिया को जानते हैं। जॉन्डिस के लक्षण क्या है उसको हम लोग को पढ़ के जाना है। उल्टी का आना, जीभ का मिचलाना, उसके बाद भूख का ना लगना, यही सब यार। फीवर, आप फीवर चिल्स बोल सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई मलेरियल पैरासाइट, हम लोग कैसे मलेरियल पैरासाइट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मलेरिया के बारे में हम लोग पढ़ के जाएंगे, जो भी उसके काजेटिव एजेंट होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओबेल और प्लाज्मोडियम मैलेरी, ठीक है, उसको हम लोग दिल लगा के मन लगा के पढ़ के जाएंगे, ठीक है। फिर क्या दिया है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बिलिरुबिन और क्रेटिनिन। और एक टॉपिक था हाउ टू आइडेंटिफाई एएफबी, आइडेंटिफाई एएफबी। एएफबी का मतलब हो गया एसिड फास्ट बैसिलाई। हम लोग को ट्यूबरक्लोसिस पढ़ के जाना है और हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग एएफबी करेंगे, कैसे हम लोग एसिड फास्ट बैसिलाई बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। क्रेटिनिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, इसको करने का मेथड क्या होता है, ठीक है, कितना होता है वो 0.7 to 1.3, ठीक है। बिलिरुबिन का क्या होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, 0 to 0.4, 0.2 to 1.2, ठीक। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। इसका होता है 130 से 150। पोटेशियम का कितना होता है 3.5 to 5.5, ठीक। कैल्शियम का 8 से 10। एक होता है क्लोराइड, उसका क्या होता है 97 से 106, ठीक। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, एक दिन का टॉपिक है। हम लोग जो है इसके लिए हर टॉपिक जैसे टाइप्स ऑफ ब्लड सेल हो गए, एक दिन इसको उठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 11 12 13, मतलब मिलाकर 15 18 20 दिनों का टॉपिक है। इसके साथ में जो आपका जनरल अवेयरनेस का 20 नंबर का टॉपिक, क्योंकि जो हमने बताया वहां से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 20 नंबर वाला होगा उसको हम लोग आपको डिस्कस करवा देंगे, ठीक है। उसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा, तो और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, वही हम लोग को थोड़ा सा बेसिकली साइंस हल्का सा, तो यही सब चीजें पूछी जाएंगी। और मैथ हल्का सा, मैथ इसमें थोड़ा सा आएगा, तो इसको हम लोग को देख के जाना है। 80 नंबर आपको यहीं से आने हैं। और क्वेश्चन जो यार बहुत ही सिंपल है, आपको यहीं से पढ़ के जाना है, इसके बाहर बिल्कुल भी पढ़ के जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और हम लोग डेली रूटीन में आएंगे और क्लास को लेंगे, हम लोग पीडीएफ तैयार करवा रहे हैं, और जिन बच्चों को पीडीएफ की आवश्यकता होगी जो है वो हमारा नंबर ले लेंगे, आप यूट्यूब के माध्यम से हम लोग आपके लिए जो है पीडीएफ तैयार करवा रहे हैं, ठीक है।